आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हमारी बेहद ही खास पेशकश मैं तुम और हम के साथ है। आप सोच रहे होंगे आखिर इतने दिनों तक हम चले कहां गए थे। कई शख्सियतों के बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन फिर बीच में आया बिहार विधानसभा का चुनाव। नई सरकार तैयार है और साथ ही सरकार के सिपहसालार तैयार हैं। जनता की सेवा में खुद को समर्पित करने वाले लोग तैयार हैं और ऐसे ही लोगों की सुर्खियों भरी खबर तो आप हमारे चैनल पर देखते ही रहते हैं, लेकिन इन लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, इनके घर परिवार में क्या चल रहा है, इनके घर द्वार में किस तरह की तालमेल की बात है, सब पर्दे के पीछे की बात हम अपने इस खास कार्यक्रम में लेकर आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके संजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। और उनके साथ मौजूद हैं उनकी अर्धांगिनी अलका सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा ये कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम है, तो हम तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अलका जी, मंत्री बने हैं जी, आपको कैसा भाव है मंत्री बनने का? बहुत अच्छा। कभी सोचे थे? नहीं सोचे तो नहीं थे। विधायक के लिए हम लोग लड़े, लेकिन भगवान ठाकुर जी चाहे तो मंत्री बना दिए। ये आपको जब मिले थे तब क्या स्थिति थी इनकी? अच्छे थे। इनके बारे में कुछ बताइए, ये रिश्तेदारी कैसे बनी? रिश्तेदारी तो हम लोग को डायरेक्ट शादी हुआ। अच्छा। हाँ। और वो शादी का किस्सा? अरेंज शादी मैरिज था। वो तो और दिलचस्प किस्सा होता है। लव मैरिज तो आजकल कॉमन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको शादी से पहले इनके बारे में कुछ बताया गया होगा कि लड़का ये करता है, हाँ, ऐसा है, हाँ, वो हाँ, है। हाँ, हाँ। क्या थोड़ा हमें भी बताइए, आपके घर वालों ने इन्हें किस तरह से देखा ठेकेदारी था? करते थे। हाँ। और लड़का अच्छे हैं। इनके बारे में इनके बड़े भैया बोले कि ये है सबसे स्टैंडर्ड है। अच्छा। हाँ, बिना क्रीज का कपड़ा नहीं पहनता है। बड़े बड़े हम लोग कैसे भी रह जाएंगे, लेकिन ये नहीं रहता है। हर मतलब साल में एक बार इनका बाइक चेंज होना है। मतलब शौकीन बहुत है, लेकिन भगवान फिर भी और शौकीन बना दिए। चलिए, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि शौकीन बहुत है। हम बहुत चाहेंगे कि ज़्यादा, आप बहुत भी ज़्यादा। बताइए कि जब शादी को लेकर रिश्ते की बात हो रही थी, अलका जी के बारे में आपको क्या जानकारी मिली? उन्हें तो पता चला कि मेरा दूल्हा शौकीन बहुत है, आपको क्या पता चला? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हम लोग के यहाँ जो मतलब हमारे गार्जियन लोग जो थे, हमारे बड़े भाई और हमारे बड़े बहनोई और जो भी मतलब हमारे चाचा लोग थे, वो लोग गए थे देखने के लिए। देखने के बाद उन लोगों ने फाइनल किया, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि भाई लड़की थोड़ी पतली है लेकिन अच्छी है, क्योंकि उस समय ये बहुत पतली थी। तो उन्होंने कहा कि लड़की पतली है लेकिन व्यवहारिक है। बातचीत में हम लोगों ने बैठा है, देखा है, बातचीत किया है, तो कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों के बात से कॉन्फिडेंस लग रहा था कि उन लोगों ने जो किया अच्छे से किया है। और परिवार अच्छा है, घर अच्छा है। कहीं ना कहीं जो भी हम लोग देख कर आए हैं और हम लोग 4 घंटा रहे हैं, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि शादी फाइनल कर दे। तो क्या इच्छा है? हम बोले भाई आप लोग गार्जियन है, निश्चित रूप से जो आप लोग निर्णय लेंगे उस निर्णय में आप लोग के साथ हैं। और वही हुआ, जो उन लोगों ने निर्णय लिया उसमें हम उनके साथ रहे। फोटो देख के फाइनल कर दिया या शादी से पहले मुलाकात भी हुई? कुछ नहीं, बस क्या है ना कि हमारे गार्जियन अगर मान लीजिए कि हमसे बेहतर हमारे बड़े भाई, चूँकि उनके भी नई सोच है, तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग अगर ऐसा सोचते हैं, कहीं ऐसा अगर समझ रखते हैं, तो मुझे विश्वास था कि जो भी हमारे बड़े भाई लोग, चूँकि हमारे और भी भाई लोग जो है थोड़ा बाहर भी रहते हैं, तो सब लोगों ने एक निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से अब उनके निर्णय में अगर हम जाकर देखें, तो इसका मतलब है कि कहीं उनके निर्णय को नहीं मान रहे हैं, तब उनके निर्णय को हम देखने जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि नहीं, जो आप लोगों ने अगर निर्णय लिया है निश्चित रूप से मुझे वो पसंद है। उन लोगों ने ये भी मुझसे कहा कि नहीं तुमको मिलना है, देखना है या कुछ भी करना है। तो हम बोले कि भाई जैसे ही हम अगर ये काम करेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोग के निर्णय को मैं पलट रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मतलब ऐसा होगा। और मुझे विश्वास है कि आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सही है, इसलिए उनके निर्णय में हमने हामी भर दी। ये बहुत गहरी सोच की बात आप कह रहे हैं। अलका जी, आपके मन में ऐसा विचार आया कि एक बार मुलाकात हो, देखें? नहीं, हम लोग 2000 में तो ऐसा कुछ था नहीं। क्या बात करें, 2000 ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। नहीं, तो हम लोग का वो इलाज नहीं था, वो नहीं था। मिलने उलने का वो सब नहीं था। अच्छा, ये बता दीजिए कि आप हेल्थ कॉन्शियस थे इसलिए पतली दुबली थी या कुछ विशेष कारण था? नहीं नहीं, मेरा वो नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल पतला शुरू से था। चलिए, और अब ये आप बताइए, शादी हो गई, आप कारोबार में अच्छा स्टेबल हो गए थे, राजनीति में आने के निर्णय को लेकर आप क्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं? ये आपका अपना निर्णय था, परिवार का निर्णय था?
अर्धांगिनी से आपने इस पर विचार विमर्श किया? देखिए क्या था कि हमारे बड़े भाई जो थे वो शुरू से ही मतलब वहाँ हमारे घर पे शुरू से ही राजनीति करते थे वो, और कहीं ना कहीं मतलब एक दिलचस्पी, जब घर में कोई रहता है तो दिलचस्पी थोड़ा हो जाता है। उसी बीच में हमारे एक दो रिलेटिव थे, जैसे हमारे बहनोई के भाई थे, वो चुनाव लड़ चुके थे, उस समय एमएलए का चुनाव लड़े थे, और हमारा जो कि वहाँ आना जाना था, तो कहीं ना कहीं मतलब एक चौतरफा जब लोग जो अब घिरे हुए हैं, तो कोई मान ली रिलेशन में अगर है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स है, घर में बड़े भाई हैं तो वो शुरू से ही मतलब थोड़ा उस पर इन्वॉल्व रहते थे। यही कारण है कि हमारी भाभी महुआ से जो नगर पंचायत था उसमें 10 साल अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर रहने का काम की। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही मतलब लोगों के बीच में रह के एक उत्सुकता बढ़ती जाती है कि भाई ये कर रहे हैं, आज यहाँ पर ये आए थे, तो कहीं ना कहीं ये उत्सुकता जो बढ़ रही थी, इस कारण से मन में इस प्रकार का विचार आते गया, और धीरे धीरे करते हुए मेरे यहाँ उस समय शुरू से ही हम लोग के संबंधों मैंने पहले से, चूँकि नहीं बताया कि हमारे भाई लोग थे, तो सरदे जो हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी थे, तो वो शुरू से हमारे यहाँ के, जब से हम लोग मतलब थोड़ा होश संभाले तो हमारे यहाँ से वो सांसद हुआ करते थे। उसके बाद जब हम लोग को नॉलेज हुई थोड़ा तो वो केंद्र में मंत्री थे। तो इसी बीच में 2007 में एक बार हमारे घर पे उनके दल के ही मतलब एक ब्रेसर बाबू थे, और भी जो उनसे जुड़े हुए हमारे जो मौसेरा ससुर हुए हरिनारायण सिंह, तो वो माननीय मंत्री जी के काफ़ी करीबी लोगों में से एक आते थे। मतलब हमको लगता है कि हमारे ससुराल के जितने भी शादियाँ होते थे उसमें सरदार रामविलास पासवान जी जाया करते थे। तो उन लोगों ने एक दिन कहा कि से हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी इधर से जा रहे हैं और आपका घर चूँकि रोड पे पड़ता है, तो हम लोग चाह रहे हैं एक दिन स्वागत समारोह उनका रखा जाए। वहीं से टर्निंग पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ। 2007 में उन लोगों ने कहा तो हमको भी एक नया मतलब पहला बार एक उत्सुकता, हमने बढ़िया सा एक गेट बनवाया, उनका फ़ोटो लगवाया, अपना फ़ोटो भी लगाया, और जब मंत्री जी को स्वागत करने का मौका मिला तो उस दिन से राजनीति में रुचि बढ़नी शुरू हो गई। जिस दिन से उनका स्वागत करने का मौका मिला, वो घर पे आए, तो मतलब उस दिन से मतलब लगा कि मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और मतलब लोगों से, जैसे उसमें उनके 7-10 लोग आए, उन्होंने नाम नंबर शेयर किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई मंत्री जी इनके घर पे आए हैं, बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में मतलब इनसे कोई काम लगेगा। तो एक होता है जनरल परसेप्शन होता है कि भाई कहीं कॉलेज है तब इनके यहाँ आए, बैठे इतना देर रहे, तो वो तो उस बीच में बातचीत का शुरू हो गया। जब बातचीत शुरू हो गया तो उसमें फिर मेरी भी रुचि आ गई। तो लगभग 6 महीना 7 महीना के बाद, लगभग 2007 में ही एक दिन हम फिर पार्टी कार्यालय में गए, तो वहाँ पे देखे कि भाई पॉलिटिकल लोग हैं, तो मतलब नहीं होता है कि मतलब ये उस समय हम लोग देखते थे कि भाई महेश्वर बाबू हैं, दिनेंद्र बाबू, मतलब इस टाइप से कि भाई बड़े बड़े लोगों को देखते थे कि भाई ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे आना जाना, मतलब जो उस समय का कल्चर था देख के थोड़ा आदमी का मन प्रभावित हुआ। तो फिर उस समय से साइलेंटली हम पार्टी में आना जाना शुरू किया, मतलब एक अननोन कार्यकर्ता के रूप में। 8 बीता, 9 बीता, 10 में हम थोड़ा एक्टिव हुए, कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। तो 2011 में मुझे प्रदेश का महासचिव पहली बार बनाया गया। हाँ, जिम्मेदारी सौंपी गई। तो उस समय से फिर अब पूर्ण रूपेण जो पॉलिटिक्स जो बोलते हैं, उस समय से पूर्ण रूपेण पॉलिटिक्स, क्योंकि जब एक प्रदेश महासचिव का जवाबदेही मिल गई तो उस समय से क्या हुआ कि आदमी पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि लेने लगा, फिर पॉलिटिक्स में ध्यान देने लगा। उस बीच में फिर 2014 आया। 2014 में हम लोग के यहाँ मतलब एक एमएलसी का चुनाव हुआ करता था, तो उसमें कुछ जवाबदेही हमको पार्टी की तरफ से दी गई कि भाई आपको ये सीट निकालना है। तो हम जिला में दौरा करने लगे, सभी जगह आने जाने लगे। तो मतलब उस समय से मतलब फुल पॉलिटिक्स जो कहते हैं, उस समय से इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई। पॉलिटिक्स में इन्होंने रुचि लेना शुरू कर दिया, तो ऐसा तो नहीं कि घर परिवार में रुचि कम हो गई? नहीं नहीं नहीं, वो पूरा जारी। ये निर्णय में आपका कितना सहयोग रहा? मेरा तो पूरा है, मतलब पूरा सहयोग। राजनीति में इनसे ज्यादा रुचि आपकी लगती है? जी। कुछ खास वजह? नहीं, इनका खुशी, अच्छा, इनका जिसमें खुशी है उसे सही है, साथ साथ हैं, एकदम साथ है। साथ में चुनाव प्रचार भी चल रहा था? बहुत ज़्यादा, कितना मेहनत लगता है उसमें? बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये अलग दौड़ धूप कर रहे हैं, आप अलग पसीना बहा रहे हैं। रात में 12 बजे लौटते थे हम लोग क्षेत्र से, लेडीज होकर लौटते थे। फिर सुबह 6 बजे उठना, फिर इनको भी तैयार करके इनको निकाल के फिर हम नहा के पूजा पाठ करके फिर हम भी निकलते थे। 11 बजे तक के हम लोग भी क्षेत्र में निकल जाते थे। जहाँ अदर कास्ट था हम लोग घूमते थे, जहाँ ये नहीं पहुँच पाए वहाँ हम जाते थे, गली गली में गए हैं। क्या बात है। 2020 में जब हम चुनाव लड़े थे महुआ से ना, उस समय भी इन्होंने एक महिलाओं का ग्रुप बनाया, और जो भी हमारी बड़ी भाभी हैं और जो भी हमारे दोस्त लोग की वाइफ लोग हैं या फिर और भी जो पार्टी से जुड़ी हुई महिला हैं, तो
तो 2020 में ही इन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया था। 2020 में ही इन्होंने इस बार तो मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने संभाल लिया। और 2020 चूँकि इनके लिए भी पहला अनुभव था, तो 2020 में इन्होंने बहुत जगह जाकर, बहुत जगह लोगों से मिलने का काम किया, बहुत जगह जाकर लोगों से क्षेत्र में एक मतलब नहीं होता जान पहचान का एक हुआ। मिले। हाँ, तो ये राजनीतिक रफ्तार गाड़ी पकड़ने लगी है, परिवार के साथ साथ है। हम थोड़ी और बातचीत करेंगे, थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे कि अलका जी का कितना सहयोग रहा है इनके मंत्री बनने तक के इस सफर में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजनीति की गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी थी, लेकिन क्या परिवार, क्योंकि अक्सर समय अगर किसी दूसरे काम में लगाया जाता है तो वो समय परिवार के हिस्से का काट कर लगाया जाता है। अलका जी, आपके हिस्से का समय कहीं और जा रहा था? नहीं, हम लोग का आदत है, बिजनेसमैन थे पहले, तो आदत बना हुआ है, जो रूटीन है वो तो सही है। अच्छा, तो राजनीति से पहले की रूटीन में और राजनीति के बाद की रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं नहीं, कुछ नहीं, वही है, सेम हम्म। सेम, कोई बदलाव नहीं। आपके लिए समय? समय तो जैसा इनका समय रहेगा वैसा हम अब कुछ चाहेंगे तो थोड़ी हो सकता है, सबके लिए ना है, समाज, सबसे ज़्यादा समाज के लिए है। ये तो अब आज की आप बात कर रहे हैं, हम बात तब की कर रहे हैं जब ये साथ बना था। उस समय अच्छा, तो समय अच्छा। चाहिए था। उस समय जैसे ठेकेदारी कराते थे तो मुजफ्फरपुर होते थे और शाम में आते थे, कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आते थे। अच्छा, मतलब ख्याल रखते थे बहुत कि ज़्यादा, क्या बहुत पसंद है क्या ना पसंद है, ये सोचकर हाँ कुछ हाँ ना हाँ, कुछ बहुत लेकर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपको भी गिफ्ट पसंद होगा, तब तो ये कुछ ना कुछ लेकर आते थे। हाँ हाँ, घूमने फिरने की बात? घूमने तो ऑल इंडिया घूम चुके हैं, अब तो जगह ही नहीं बचा घूमने का। हाँ, साल में 2 बार 3 बार निकल जाते हैं, अब तो दोबारा तेबारा जा रहे हैं। ये तो प्लान्ड विजिट हुआ, फिल्म जाते थे साथ में? पिक्चर? हाँ हाँ, पिक्चर जाते हैं। क्या बात अब तो सिनेमा हॉल बना दिए घर में कि पिक्चर ज़्यादा देखती है। कौन ज्यादा शौकीन है? हैं? कौन शौकीन है फिल्मों का? क्या इनको तो खैर टाइम नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ले जाते थे। इस सिनेमा देखते हुए थे तो इनका चिराग भैया का फ़ोन, चाहे रामविलास जी का फ़ोन आता था तो वहाँ से वापस छोड़ के, बीच में छोड़ के? हाँ, कि हम जा रहे आपको भी हैं। साथ में निकलना पड़ता था? नहीं, हम नहीं, हम तो पूरा करके आते थे। पूरा पीएनई मॉल बगल में था। एक्चुअली क्या है कि परिवार बच्चों के साथ रहता था। हम अगर कहीं चले, मतलब अकेले कोई दूसरे नहीं काम में अगर चले भी गए, ऐसा एक बार हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि स्टाफ बार-बार लोग नहीं हुआ रहता है। है मेरे साथ, सब फिर जाता है एक देखने। बार किसी को पता नहीं होगा, अब सबको पता चलेगा। चिराग भैया को भी पता चलेगा कि उनके कारण फिल्म बीच में छोड़ कर गया है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और खाने पीने के लिए बाहर जाने वाली बात? हाँ, जाते हैं। रेगुलर? हाँ, रेगुलर रेस्टोरेंट तो इनका फ्रेंडे लोग का है, बगल में होटल है, सब बराबर हम लोग पार्टी करते रहते हैं। क्या बात है। हाँ, शौक में कोई कमी नहीं है, तो वो शौक आपका पूरा करते हैं या इनका भी शौक है? दोनों आदमी का सेम है। अच्छा, हाँ, 36 गुण मिल रहा है। क्या बात है। तो ये पहले देख कर ही तय हुआ था? देखिए, बड़े बुजुर्गों का जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं उन लोग का सोच और जो है हम लोग से अनुभव जो होता है उन लोग का ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया था। और यही कारण है कि मतलब हम लोगों में कभी आज तक कभी किसी चीज़ नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ, चाहे आदमी व्यवसाय में रहा तब भी या फिर राजनीति के क्षेत्र में आया तब भी। अगर राजनीति में भी आने के बाद नहीं बताएं कि 2020 में जब पहली बार हमको सिंबल मिला, तो हमारी दोनों बेटियाँ और बेटे थे, तो हम जब सिंबल लेकर निकल रहे थे तो हमको लगा कि शायद ये लोग बाद में अपना आएंगे, तो हम बोले कि ठीक है, तो हम निकलते हैं। तब हमारी बड़ी वाली बेटी बोली तो फिर आप निकलते, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग भी साथ चलेंगे। और तुरंत इन लोगों ने अपना पैकिंग किया और पूरे चुनाव, जैसे हम अगर बाहर रहते थे फील्ड में तो ये अपना महिलाओं की टीम लेकर संभालती थी, तो मेरी बेटियाँ जो है घर में जो आने वाले गेस्ट थे उनका ख्याल रखती थी कि कौन अंकल आ रहे हैं, कौन खा रहे हैं, कौन नहीं खा रहा है, किनको नाश्ता चाहिए नहीं चाहिए, तो उन लोगों का वो ख्याल रखती थी। तो कहीं ना कहीं मतलब एक सपोर्ट, यही बोलते हैं फैमिली सपोर्ट ना, कि मतलब जैसे ही हम निकले तो ये लोग भी मतलब एकदम साथ ही साथ, मतलब ये नहीं कि चलिए मतलब हम बाद में आएंगे या 2 दिन बाद आएंगे या फिर हम लोग पटना में रहते हैं आप जाइए क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोग का सपोर्ट इतना मिला कि हम अभी की बात नहीं कर रहे, अभी तो खैर मतलब ये सभी लोग हैबिचुएटेड हो गए। 2020 की बात करो, जो मेरे लिए लाइफ का पहला एक्सपीरियंस रहा चुनाव लड़ने का,
तो जैसे ही सिंबल हमको मिला और हम निकलने वाले थे, क्योंकि वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा था कि भाई आइए, चूँकि समय तो कम रहता है, तो हम सेम डे निकलने की तैयारी में थे। तो मतलब सबसे बड़ी बात है उस समय कि बच्चों ने कहा कि पापा कि जब आप जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को भी साथ लेते चलिए। और इन लोगों ने तुरंत अपना प्लान चेंज किया और तुरंत ये लोग सभी लोग हमारे साथ निकल गए। कई लोगों से हमारी बात हुई है, उनको ये मलाल रहता है कि परिवार के साथ समय नहीं, लेकिन आप परिवार के साथ राजनीति कर रहे हैं तो अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। ये दिलचस्प वाकया हम आप तो लोगों का खुद पता इनको चला। साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साथ दे रहे हैं। 36 के 36 गुण मिलने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं कि कितना गुण आप लोग मिला रहे हैं। जी, जी, फिल्मों के शौकीन हैं, उनकी फेवरेट फिल्म बताइए जरा। इनको जितने भी मतलब आज भी जो है मतलब नई फिल्म पसंद है और हमको पुरानी फिल्म पसंद है। ये तो उल्टा हो गया, कहाँ गुण मिल रहा है? अब बता तो रहे उसमें, हाँ। बट हीरो वही रहना चाहिए। क्या बात है। जी, हम अभी का हीरो का नहीं देखते, लेकिन सलमान खान हो, अजय देवगन हो, या साउथ पिक्चर हो, ये सब हम देखते उसी में नए पुराने होते हैं। हैं। हाँ, अच्छा, ये कॉमेडी ज़्यादा देखेंगे, हम सीरियस वाला। क्या बात है। बट हीरो वही होना चाहिए। हाँ, वही होना चाहिए। वाह वाह। तो ऐसे तो कुछ गिने चुने हीरो ही होंगे, कौन से फेवरेट हीरो हैं? हीरो तो सब अच्छे ही हैं, फेवरेट क्या होता है। इनको किन की फिल्में ज्यादा पसंद है? ये लोग जो देखते हैं ना हम उसको ये देखते रहते हैं। राजनीतिक वाला ज़्यादा देखते थे। अच्छा, हाँ, राजनीति। क्या बात एक दिन के जो अनिल कपूर सीएम बने थे, वो एक अच्छा दिन के CM, नायक, नायक। हाँ। सब कुछ है उसमें, कॉमेडी भी है, सीरियस भी है, राजनीति भी है। चलिए, शानदार फिल्मों वाली बात है। हम सूर्यवंशी ज़्यादा देखते हैं, जब आएगा तो रिपीट करते रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको। आप ही के लिए लगता है रिपीट किया जाता है सूर्यवंशी को। देते उस पे इतने मीम्स बनते हैं कि सूर्यवंशी इतनी बार रिपीट किया जा रहा है, लोगों को याद हो गया, उस पे परीक्षा में सवाल आ रहे हैं। वो आप ही के लिए रिपीट हो रहा है क्या? एक्चुअली इन लोग को लगता है कि वो पारिवारिक पिक्चर है और हमको उसमें अच्छा मतलब ये है, इसलिए इन लोग को मतलब बराबर रिपीट में लोग देखते हैं। चलिए, अच्छी बात है। खाने पीने की थोड़ी बात होती है, घर का खाना, बाहर का खाना, क्योंकि रेस्टोरेंट अक्सर जाते रहते हैं, तो क्या पसंद है इन्हें? इनको तो बताया ही थे मीडिया में। सादा रोटी और पनीर का पालक पनीर पसंद है। एकदम सादा सादा। हाँ, सादा एकदम, मतलब आलू चीनी ये सब, चावल ये सब नहीं खाते हैं। एकदम कभी ही health छूते भी conscious नहीं हो गए है, छूते भी नहीं है। इनको ज़्यादा जूस पसंद है, ड्राई फ्रूट थोड़ा मोड़ा जो सुबह में होता है वो खाते हैं, और सादा खाना पसंद कभी है। ऐसा कि बाहर से आए हो, आपको कुछ कह रहे हो कि ये चीज बना दीजिए, हाँ, तो बना देते हैं। तो क्या फरमाइश रहती है? फरमाइश कुछ नहीं रहता है इनका, हम जानते हैं इनका जो खाने का है तो बस। दाल रोटी बना दीजिए। नहीं, दाल रोटी नहीं, जैसे हम भुजिया रोटी भी दे दिए, खाने में मतलब कोई ये नहीं कि कम से कम खाना खाते हैं। हाँ, और उनके 3 रोटी से अगर 4 दे देंगे तो नहीं खाते, छोड़ देते हैं प्लेट में। कुछ ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है। ऊपर जैसे फ्रूट वगैरह ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो हम भी ध्यान जैसे रखेंगे। और सुबह कल ही है, तो कल और सब इनको बना के जा रहे थे सोनपुर, तो जल्दी जल्दी में अपने ड्राइवर से भेजे। हाँ अच्छा, वहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में हाँ हाँ, तो रास्ते में खा लिए, बाहर का नहीं खाना उनके पसंद बारे करते। में आप क्या बताएंगे? उनके खाने पीने के बारे में आपने कभी विचार किया है? निश्चित रूप से मतलब शुरू से ही मतलब इन लोग को जो है ना, जैसे आउटसाइड फूड जो है इन लोग को ज़्यादा पसंद रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग इन लोग को मतलब जैसे है कि भाई मशरूम चिल्ली है तो पनीर चिल्ली है, तो ये सब टाइप का चीज़ मतलब पसंद है। हम बस खाली ये समझ रहे थे कि आपको पता है या नहीं, आप उस बात पर ध्यान देते हैं कि नहीं, वो समझ में आ गया नहीं कि ध्यान पता देते हैं। है, जैसे ये बोलेंगे कि हम तो बाहर में खा लिए, तुम लोग को क्या ऑर्डर कर दें, तो तुरंत रोटी रेस्टोरेंट से, इनके फ्रेंड का है, तुरंत खाना आ जाता है। बाबू का जैसे लच्छा पराठा वगैरह पसंद है, पैकिंग पूरा आ जाता है हम लोग का। क्या बात है। हाँ। चलिए, और थोड़ी हम बातचीत और करेंगे आप लोग के पसंद नापसंद को लेकर, जी। लेकिन समय की बाध्यता है, तो एक छोटा सा और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अंदर की बातें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई है जो शायद ये किसी के साथ शेयर नहीं करें, और शायद उन बातों को आप कभी जान नहीं पाएं, लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम में उन बातों से आप रूबरू हो रहे हैं, और हमारे इन दोनों मेहमानों के बारे में, इनके जीवन के बारे में अंदर की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं संजय जी से और साथ ही उनकी अर्धांगिनी अलका जी से, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि काफी क्लोज आप लोग दोनों एक दूसरे के लग रहे हैं, पूरा परिवार एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, जो आपकी सफलता का कारण पता चल रहा है।
आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां आपके कदम चूम रही हैं। परिवार का कितना सहयोग मानते हैं? सिर्फ अपने व्यक्तिगत नहीं, किसी भी व्यक्ति को अगर सफल होना है तो परिवार का कितना सहयोग होना चाहिए? क्योंकि आज के समय में परिवार की क्या स्थिति है ये आपसे छिपी नहीं है, आप लोग भी लोगों के बीच ही रहते जी हैं। जी देखिए, पति पत्नी तो दूर की बात, मतलब हमारे बड़े भाई भाभी और मतलब हमसे 2 बड़े भाई हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव के दरम्यान, मतलब 2020 का चुनाव बोले या 2025 के विषय में बोले, तो हमसे ज़्यादा चिंतित वो लोग रहते थे कि टिकट का क्या हो रहा है। और यहाँ जैसे ही सिंबल मिलता था तो एक प्रॉपर तैयारी जो होनी चाहिए चुनाव का, वो सारे चीज़ों को वो मैनेज करते थे। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को बखूबी ढंग से उन्होंने हमेशा करने का काम किया है। तो हमेशा मतलब मुझे उन लोगों का स्नेह मिलते आया है। और रही बात उनके बाद अपने परिवार और बच्चों का, तो कहीं ना कहीं मैंने बताया आपको ना कि 2020 में भी जब हम चुनाव लड़ने गए हैं तो उतना ही मतलब चाहे वाइफ का हो या बच्चों का हो, प्रॉपर मुझे सपोर्ट मिला, चाहे चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो। मैंने बताया है कि चुनाव में तो ये घूमे ही, साथ में बच्चों ने घर का ख्याल रखा। तो कहीं ना कहीं मतलब ये रहा। 2025 में क्या था, 2020 में चूँकि हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सिंगल उस समय हम लोग चुनाव लड़े थे, गठबंधन में लड़े नहीं थे। 2025 में गठबंधन की बात थी, 5 दल का बात था। और बिहार के अमूमन सारे सीट पर हर एक गठबंधन के लोग के 2-2 कैंडिडेट हुआ करते हैं। तो इस बार भी वही हुआ। हमारे महुआ विधानसभा क्षेत्र से भी मतलब और भी दल के लोग कैंडिडेट थे। तो कहीं ना कहीं पहले तो ये होता है कि भाई किस गठबंधन में सीट जा रही है, तो ये हो रहा था। उसके बाद मान लीजिए पार्टी में बात आती है कि भाई कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन गठबंधन में भी हो रही थी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरा सीट चलने लगा टीवी पे कि भाई ये सीट जो दूसरे गठबंधन को चला गया। तो कहीं ना कहीं उस समय मतलब सारे टेंशन वाली बात होगी। टेंशन तो मतलब मुझे जो हो रही थी उससे ज़्यादा बच्चों को, वाइफ को, जैसे आप लोग इतना इन्वॉल्व हो गए थे अलका जी इनके पॉलिटिक्स करियर में, आप लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि इनको टेंशन कम, आपको टेंशन ज्यादा हो जा रहा था। जी जी जरूर जरूर। ऐसा आखिर क्यों? ये इतना रुचि ले रहे थे और इनकी रुचि में आपकी रुचि थी? रुचि तो है इनमें, इनके लिए। और जैसे टिकट का इधर उधर हो गया था तो हम लोग को तो टेंशन बना रहता था। अच्छा। हाँ बहुत ज़्यादा। 2:30 बजे रात में अजय जी हैं, कहाँ गए वो, उनसे हम बात करते थे कि ऐसा कभी आपने नहीं कहा कि परेशान नहीं हुई, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, टिकट ही बिल्कुल है। बिल्कुल बोले हैं कि आप टेंशन नहीं, टिकट का मेरे को टेंशन नहीं था। इनका तबीयत भी खराब था थोड़ा उस टाइम। अच्छा। हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता तो थोड़ा इनको चक्कर उक्कर आना, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होता था। हम बेचैन तो बीना भाभी को फ़ोन किए, सांसद बीना सिंह। तो टेंशन दूर है ना। हाँ अब तो पूरा रिलैक्स चैन की है। सांस ले रहे हैं। अब तो जितना मेहनत भी है तो सब सफल हो गया। चलिए चलिए, समय अभाव है इसलिए थोड़ी बातें जल्दी जल्दी हम निकाल लेते हैं। जी 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 आप दोनों के आपस की बातें हैं और हम चाहेंगे जितना ज्यादा जानकारी जनता के लिए जी, पब्लिक के जरूर, बीच आ जरूर। सके। अलका जी, आपको तो याद होगा, क्या आपको याद है शादी की सालगिरह? बिल्कुल डेट बताइए। 19/11/2000। सही है? 19/11 हाँ चलिए, चेक किया गया है। उनका जन्मदिन भी बताएंगे? बिल्कुल 5/5/1980। सही है। इनका आप बता दीजिए। आप बताइए। आप बहुत चार्मिंग आदमी है, राजनीति में गलत आ गए आप, आपको फिल्मों में जाना चाहिए था। देखिए, पत्नी का इतना ख्याल राजनीति में रहने वाले लोग शायद ही रखें, आपको ज्यादा ही रखते हैं। हीरो हीरोइन की बात हो गई। नहीं एक्चुअली होता क्या है कि ये मेरे डेट और बर्थ से बहुत सारा काम होता है। इनसे तो हमको काम है नहीं तो मेरे को याद रहेगा क्या, यही बात है। मेरा इनके से बहुत, मेरे डेट और बर्थ से इनका बहुत ज़्यादा काम रहता है। कहीं यहाँ वहाँ बहुत सारे पक्का काम। कारोबारी है, बस काम से काम रखना है। चलिए, तो अच्छी इसलिए बात है, ये एक और जानकारी निकल कर सामने आ गई। उनका फेवरेट घूमने की जगह कौन सी है? फॉरेन ट्रिप। फॉरेन ट्रिप। कोई ऐसी जगह जहाँ एक से ज्यादा बार उन्होंने जाने की जिद की हो आपसे? दुबई। कई बार? नहीं, एक बार ही है, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि नहीं अपने लिए नहीं कि बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का क्या था ना कि वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब बच्चों ने घूमने का मतलब आनंद उठाया था। बच्चों के लिए बहुत सा मतलब वहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे राइड के लिए हो या माने बहुत सा बहुत चीज़ सारा मतलब या वहाँ बुर्ज पे खलीफा खेलने वगैरह। तो का मतलब रहता बच्चों के लिए थोड़ा मतलब इन्हें कहाँ जाना पसंद है?
इन्हें तो पूरा इंडिया ही घूमते हैं, तो हम क्या बताएं पसंद ना तो कोई पसंद। ऐसी जगह जहाँ कई बार भी जा चुके हो? और जहाँ ये जाते हैं वहाँ हम भी जाते हैं, तो क्या बताएं आपको। जहाँ भी जाता हूँ वहीं साथ चले में, जाते हाँ हैं। साथ में ही जाते हैं। कोई ऐसा जगह आपको जो पसंद हो कि हाँ फिर से चला जाए वहाँ? कश्मीर। क्या बात है, सही बात है। कश्मीर, और मेरे को क्रूज पे जाने का पसंद है। क्रूज पे बहुत मज़ा आता है। पिछले बार हम लोग गए थे, हाँ 1 सप्ताह उस पे रहे। और कहाँ से कहाँ गए थे हम लोग? मुंबई, कहाँ से, चेन्नई से, हाँ तो मुंबई। मजेदार चीजें आप लोग साथ में करते हैं और उसमें भरपूर समय निकाल लेते हैं आप लोग एक पूरा दूसरे के पूरा लिए। अभी भी कल बोल रहे थे हम कि अब 10 दिन के लिए कहीं पे हम आराम से जाना चाहते थकान दूर करना है, जरूरी भी है, हैं। जरूरी क्योंकि भी है। यहाँ रहेंगे तो आदमी आते लेकिन रहेंगे। अब थोड़ी मुश्किल होगी ना, मंत्री बन गए हैं तो थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी मिल गया। विधायक तक हाँ तो वो ठीक थे, सही बात है, फिर भी उसमें तो निकलना पड़ेगा ना। परिवार ज़्यादा के दिन लिए नहीं, 1 निकालना वीक, पड़ेगा। हाँ 1 वीक नहीं, लेकिन 2-4 दिन तो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल निकाला जाना भी हाँ चाहिए। क्योंकि हम उससे भी, हम उसमें नहीं होना चाहते हैं कि किसी को दिक्कत हो इनके कारण। शॉपिंग के शौकीन हैं सिर्फ ये कि आप भी? ये तो है, बाहर जाते हैं तो अपने लिए सारे कपड़ा ले आते हैं, बहुत सारे। लेकिन हम तो भाई महीने महीने करते रहते। कल भी करके आए हैं, मेरे घर में शादी है तो गए एक साड़ी शॉप में, तो मतलब 1 से ऊपर ही का लेके आप अकेले कर आते हैं या इनको भी ले जाते हैं? नहीं, हम अकेले अपना पसंद का पहनते हैं। ये जाते हैं तो कोई परेशानी होती है? नहीं नहीं, परेशानी कोई नहीं, ये तो और हमको खरीद देते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ हो गहना हो, साड़ी, कपड़ा सब। लेकिन साड़ी थोड़ा हम अपना नहीं, कई बार होता है ना कि पत्नियां चाहती हैं कि पति अगर शॉपिंग करने जाए तो चुपचाप कुर्सी पे बैठे रहें, वो सब कर लें, बस बिल जमा कर दें। वो सब करते हैं, यहाँ से भी। सिलेक्शन में मदद करते हाँ, हैं हाँ, हाँ, कि ये चीज अच्छा है, ये ले लीजिए। हाँ वो तो करते हैं, चलाते भी हैं, हम पहनते भी हैं, लेकिन हम खुद का अपना ज़्यादा करते हैं शॉपिंग। कल करके आए हैं, घर में लड़का का शादी है तो करके आए हैं। चलिए अच्छी बात है। काफी तालमेल अच्छा दिख रहा है दोनों का। जी जी जी। हम चाहेंगे कि एक परिवार के तौर पे, एक बहुत ही व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के अर्धांगिनी के तौर पे आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि उनका परिवार इसी तरह से एक यूनिट की तरह काम करता रहे, सुख दुख में साथ रहे, बिल्कुल संघर्ष में साथ करेंगे, रहे? बिल्कुल क्या सलाह करेंगे देंगे आप? साथ तो हम पूरा देंगे जैसे चाहे वैसे। और लोगों को क्या कहेंगे कि वो अपने परिवार में किस तरह से रहें? लोगों को कहें कि हम ही लोग के तरह रहें, हैं। जितने भी नेता लोग हों, जो भी हो, पत्नी समझे अपना पति को, है ना। हाँ आप क्या सलाह देंगे परिवार के तौर पे लोगों को? निश्चित रूप से सभी को, चाहे राजनीति करने वाले हों तब, चाहे व्यवसाय करने वाले हों, तो परिवार से बड़ा कोई नहीं होता है। क्योंकि परिवार में क्या है ना कि जैसे आप कहीं से भी आते हैं, चाहे व्यवसाय करके आते हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो या कहीं भी हो, सही सलाह और सही मतलब लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला या कुछ भी कहें तो वो परिवार से ही मिलता है। क्योंकि परिवार से बढ़कर सब चीज़ है। बट परिवार क्या है ना कि आपको एक ऐसे समय में जब आप खुशहाल होते हैं तब भी आपके साथ रहते हैं, और आप दुखी होते हैं तब भी परिवार ही साथ देता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इसमें प्राथमिकता परिवार का इसलिए होना चाहिए कि आप रात में 2 बजे 2:30 बजे किसी से बात नहीं कर सकते हैं, किसी और दोस्त हो या किसी से भी नहीं कर सकते। लेकिन पत्नी और बच्चे ऐसे होते हैं कि रात में 2-2:30 बजे भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपका खुशी का पल हो चाहे गम का पल हो, तो वो आपके साथ 24 घंटा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्राथमिकता परिवार की जरूर होती है। और मैं भी मतलब कहूँगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि कैसे लोगों को रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण सलाह के लिए। तो संजय जी और अलका जी, आपने अपना समय दिया, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और अपने परिवार के खट्टी मीठी यादों को साझा किया। बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देखिए बड़ी बात है ये कि परिवार अगर एक यूनिट की तरह काम करे तो परिवार का मुखिया वाकई में मुखिया के तौर पर सफलता के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। और ये सीख हमारे साथ संजय जी ने साझा की है। मैं तुम और हम के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बिहार के एक और सियासी शख्सियत के साथ है, उनके परिवार की खट्टी मीठी यादों को साझा करने के लिए हम आपके बीच मौजूद होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।